यावेळेस आपण प्रभूला धन्यवाद देऊया की ही जी भक्ती आहे ही संयुक्त भक्ती आहे. मेथोडिस्ट मराठी चर्च आणि नेल्सन हॉल, मेथोडिस्ट हिंदी चर्च नेल्सन हॉल हे दोन्ही मिळून ही भक्ति चालवत आहे. अपन प्रभुला धन्यवाद देऊया, प्रभु की स्तुति करूया. मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि ये जो भक्ति है, ये जो वर्शिप हो रही है, मेथोडिस्ट मराठी चर्च और मेथोडिस्ट हिंदी चर्च नेल्सन हॉल इन्होंने कंबाइन वर्शिप की है और इसलिए इस बात की भी ये कंबाइन वर्शिप है. प्रभु को हम धन्यवाद देंगे और नए साल में हम प्रवेश करेंगे. धन्यवाद. यावेळेस प्रभु येशू ख्रिस्तामध्ये आपल्या सर्वांस सलाम. इस वक्त आप सबको जय मसीह की और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने विशेष करके हम सब के जीवन में प्रभु ने दिया कि सिर्फ 1.5 घंटे बचे हैं कि हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं. ये आखिरी दौर में क्यों ना हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम नए साल में प्रवेश करें. ये साल का एक आखिरी संदेश हम सुनने वाले हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें. हमें फिर से प्रभु ने एक मौका दिया है कि ये भक्ति होने के बाद हम फिर से पारिवारिक प्रार्थना में बैठे, घुटनों को टेके और प्रभु की महिमा करें और धन्यवाद देते हुए नए साल में प्रवेश करें. नया साल कैसा है हमें नहीं पता, मगर हम इतना जानते हैं कि 2022 ये साल प्रभु ने अपने हाथ में लिख रखा है कि उसके बच्चे हमेशा आशीषित रहेंगे. और क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद दें. आइए अपने आंखों को बंद करेंगे. भजनकार भी कहता है कि यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो. आणि मराठी में भी उसी प्रकार से है. परमेश्वराचे स्तवन करा, देवाचे त्याच्या पवित्र स्थानी स्तवन करा, त्याच्या सामर्थ्याचे नभोमंडळात त्याचे स्तवन करा, त्याच्या पराक्रमाच्या कृत्यास्तव त्याचे स्तवन करा, त्याच्या थोरवीचे वैप्लवनुसार त्याचे स्तवन करा. और यावेळेस आपण प्रभूला स्तवन करूया, धन्यवाद देऊया. आई अपने आंखों को बंद करें. यावेळेस आपण आपले डोळे बंद करू, आपण प्रार्थना करूया. पवित्र प्रभू परमेश्वर उद्धार करता, यावेळेस आम्ही तुला धन्यवाद देतो की प्रभू हा वर्ष संपण्याचा शेवटचा वेळ आहे. परमेश्वरा आम्ही धन्यवाद देतो माझ्या पवित्र परमेश्वर की हा सुंदरसा वेळ प्रभू तुम्ही आमच्या जीवनात दिला आहे की आम्ही तुमचं नाव घेऊ शकत आहे. हा वेळ परमेश्वरा आम्ही लोकांबरोबर नाही आहे, पण प्रभू आम्ही तुझी स्तुती करत आहे, स्तवन करत आहे, धन्यवाद देत आहे तुम्ही केलेल्या हर एक पराक्रमी कार्याबद्दल. परमेश्वरा धन्यवाद देतो प्रभू राया या सुंदरशा वेळेबद्दल, या सुंदरशा भक्तीबद्दल माझ्या पवित्र परमेश्वरा. प्रभू होऊन दे माझ्या पवित्र परमेश्वर की आजची भक्ती आम्हा सर्वांसाठी तू आशीर्वादित तू कर. परमेश्वरा इथून पुढचा सर्व वेळ आम्ही तुझ्या हाती येतो. प्रभू जे ऐकत आहे प्रभू त्यांना तू नवीन हृदय तू दे परमेश्वरा, जेणेकरून प्रभू ते नवीन हृदयाच्याद्वारे नवीन वर्षात प्रवेश करेल आणि प्रभू ते तुझ्यामध्ये वाढणारे व्यक्ती होईल. परमेश्वरा पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो आणि प्रभू इथून पुढचा सर्व वेळ आम्ही तुझ्या हाती येतो. ही लहानशी प्रार्थना येशू ख्रिस्ताच्या गोड व प्रेमाने मागतो म्हणून तू ऐक. आमीन आमीन. आइए इस वक्त हम गीत को गाएंगे. आप जो यूट्यूब में ही आपको गीत आने वाला है या फिर आपके पास अगर गीत की किताब है तो गीत की किताब में गीत क्रमांक 437 इस गीत को हम सब मिलकर गाएंगे. गीत क्रमांक 437 या फिर आप यूट्यूब के द्वारा भी आप गीत को देख सकते हैं और उस गीत को गा भी सकते हैं. आइए हम परमेश्वर की महिमा स्तुति के लिए गीत को गाएंगे. गीत नंबर 437, गीत नंबर 437. एबेनेज़र मालिक मेरे. एबेनेज़र मालिक मेरे, तूने मेरी मदद की. फिर एक साल फजल तेरे मेरी जिंदगी रही.
कष्ट और सब्र खतरों से पना तू दे। दिन और साल गुजरते जाते तू खुदावन कायम है। आदम जात सब मरते जाते तू खुदावन दायम है। तुझ पर मैंने नए साल में सारी आस लगाई है। जीते मरते हर एक हाल में यीशु की दुहाई है। आइए इस वक्त हम एक विशेष गवाही की ओर जाए, जबकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में गवाही इसलिए दी ताकि हम उसके नाम की बड़ाई कर सके। मैं इस वक्त विनंती करता हूँ रेखा साल्वे आंटी से कि वो इस वक्त गवाहियों को दे कि प्रभु ने उनके जीवन में कितने अद्भुत कार्यों को किया है। मैं आगे का समय उनके हाथ में देना चाहता हूँ. यावेळेस मी पुढचा वेळ रेखा साल्वे ताई ह्यांच्या हातात देऊ इच्छितो की प्रभूने त्यांच्या जीवनात जे कार्य केलं आहे ते एक साक्षीरूपीनुसार प्रभूचरणी मंडळीला सांगावे की कशा रीतीने प्रभूने त्यांना मृत्यूछायेतून वाचवलं आणि एक नवीन जील. पुढचा वेळ मी साळवे ताईंच्या हातात देऊ इच्छितो. प्रेज द लॉर्ड. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गवाही दूँ. मैं धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर को कि सचमुच मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई. 15/9/1921 में कि हम लोग आ रहे थे, मेरी बहू थी, मैं थी और मेरी नातन थी. हम लोग आ रहे थे तो अचानक एक ट्रक वाले ने हमको, एक बाइक वाले ने कट मार के भगा और एक साइड में मेरी बहू और मेरी नातन गिरी और मैं ट्रक के सामने गिरी. अच्छा था कि मैं एक करवट पे थी तो ट्रक पीछे से आया और उसने मुझे एक बार धक्का देके मतलब चले गया. तो उस समय मैं पीछे देख रही थी, वो ट्रक फिर दोबारा आ रहा था. तो जब दोबारा वो ट्रक आया तो मुझे ऐसा लगा नहीं, सचमुच परमेश्वर अब मेरा समय आ गया है. और उस समय मुझे एक जन का याद आया कि वो अपने कोमा में जाने के पहले वो बोल रहा था कि आई लव यू जीसस. और वही सीन मुझे याद आया और मैं बोली कि आई लव यू जीसस और मैंने आँख बंद कर दी. और दोबारा जब वो ट्रक मेरे हार्ट के नीचे एक आके लगा और मेरे को एकदम उल्टी हो गई और मैंने आँख बंद कर ली थी. फिर उसके बाद वहाँ 2 ऑटो वाले आए, उन्होंने मुझे ऑटो में डाला और वो मुझे लेकर पहले तो मदन हॉस्पिटल ले गए. वहाँ डॉक्टर ने आके बाहर देखा, मेरी पल्स देखा और बोला कि नहीं हम नहीं ले सकते, आप इन्हें मेयो हॉस्पिटल में ले जाओ. फिर उन्होंने मुझे मेयो हॉस्पिटल में ले गया. मेयो हॉस्पिटल में ले गया, वो कैजुअल्टी रूम के सामने. वहाँ का पता नहीं वो अटेंडेंट क्या था, उसने मुझे सीधा स्ट्रेचर्स के ऊपर से नीचे गिरा दिया. फिर मैं परमेश्वर का उस समय भी धन्यवाद देती हूँ कि मैं वहाँ मेरे को बचा लिया. फिर वहाँ उन लोग ने उठा के मुझे अंदर में कैजुअल्टी रूम में लेके गए. फिर उसके बाद मैं उनको बता रही थी कि ऐसा मेरे आंख के ऊपर ट्रक आया. वो विश्वास नहीं कर रहे थे, उनको लगा था कि ट्रक अगर आएगा तो ये बचेंगी कैसे. वो बोले थे नहीं तुम शांत रहो. उन्होंने मुझे नाक में नली डाल दिए, राइस ट्यूब डाल दिए, IV लगा दिए, उनको ऑक्सीजन लगा दिए. उनको बता रही कि मेरे सर में कुछ भी नहीं हुआ. मैंने घर के मेरे मिस्टर का फ़ोन नंबर दिया कि उनको घर का पता बताया कि वो मुझे ढूंढ रहे. उनको मालूम नहीं था कि मुझे मेयो हॉस्पिटल में लाया गया है. फिर जब फ़ोन गया तब मेरा बेटा, मेरे मिस्टर और सभी मतलब आए और उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला और एम्बुलेंस में मुझे लेके गए और वहाँ पे मेरे लिए प्रार्थना हुई. उस समय भी मैं बता रही थी कि मुझे ट्रक ने ऐसा है, तो सबको ऐसा लग रहा था. मेरा भांजा बोला कि मामी तुम ये मत करो, तुमको ये वहम हुआ, तुमको कुछ नहीं हुआ है. मैं बोली कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे उस समय भी बचाया. मैं सारे लोग थे वहाँ पे आए थे
और मैं धन्यवाद देती परमेश्वर का कि उसने मुझे मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह दिया। मेरे चर्च के लोग थे और मैं धन्यवाद देती कि जब मुझे आशा हॉस्पिटल में लाया गया तो उस समय वहाँ पे मेरा MRI हुआ, CT स्कैन हुआ, HRCT हुआ, एक्सरे हुआ, पूरा हुआ। तब पता चला कि मेरी 2 रिब फ्रैक्चर है, पेल्विक बोन फ्रैक्चर है। और वो जब रिब फ्रैक्चर थी उसमें से मेरे खून और पानी निकल रहा। उन्होंने बोले कि हम 2 दिन के बाद इनका, अभी तो मेडिसिन देते हैं, IV से देखते हैं कम होता कि नहीं तो फिर हमको एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा जिससे हम इनका पानी और ब्लड निकालेंगे। पर ऐसा हुआ कि नहीं, उस समय भी बोल रही थी कि परमेश्वर मेरा ऑपरेशन मत होने देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे इसमें कुछ और ये तकलीफ हो। तो सच में 2 दिन के बाद जब उन्होंने फिर से मेरा HRCT किया तो पता चला कि खून और पानी एकदम सूख रहा है। तो मैं धन्यवाद देती परमेश्वर को कि सचमुच उसने एक अद्भुत कार्य किया। फिर उसके सिर्फ 6 दिन के बाद 7वें दिन फिर से मेरी तबीयत एकदम सीरियस हो गई। उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं जानती कि क्या हुआ था। बस मैं इतना जानती कि उस समय मुझे एक प्रकाश सा दिखा और इधर मुझे बाद में मुझे पता चला कि डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए तो उन्होंने बोल दिया कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम ये करो। मेरी बेटी, मेरे क्या बोलते जितने भी थे आए थे, सब झुंड बना के प्रेयर कर रहे थे, ICU के बाहर खड़े होके प्रेयर कर रहे थे। और मुझे वेंटिलेटर कब डाले ये भी मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ मुझे प्रकाश दिखा। और उस समय इतनी शांति मिली कि जो मेरे जन्म से लेके उस क्षण तक कभी नहीं मिली थी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच उसने मुझे बचाया। सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनके प्रार्थना से और उसके अनुग्रह से मेरी सांस धीरे धीरे वापस आई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सचमुच खुदा महान है। मैं उस समय मुझे नहीं पता था, जब मैं दूसरे दिन देखी तो मुझे मतलब वेंटिलेटर पे डाल, उसकी भी तकलीफ मुझे परमेश्वर ने नहीं होने दी। मुझे बताया हर जो तकलीफ हो रही थी वो मेरी कम हो गई थी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच खुदा है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे पूरे परिवार ने मैं बहुत मतलब ये किया मेरे लिए, मेरी सेवा की। मुझे थोड़ा सा भी ये नहीं होने दिया, तकलीफ नहीं होने दी, कि महसूस नहीं होने दिया। कि मैं धन्यवाद देती हूँ कि डॉक्टर ने उस समय मुझे बोला था कि तुम 6 महीने तक तुम चल नहीं सकोगे, तुमको बेड पे ऐसा सीधा ही लेटे रहना पड़ेगा। पर मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैं 2 से ढाई महीने में मैं चलने फिरने लगी। मैं दिसंबर के 5 तारीख को आके प्रभु भोज ली चर्च में, और उस दिन से मैं चर्च आ रही हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद देती। मैं धन्यवाद देती अपने पाड़क साहब का, जिन्होंने वहाँ आए मेरे लिए प्रार्थना की। मैं धन्यवाद देती सारे उन लोगों का, मित्र मंडली जितनी भी है, उन सब ने मेरे लिए डायरेक्ट ICU में आके उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं धन्यवाद देती सारे परिवार के लिए मेरे, जिन्होंने रात दिन मेरे लिए एक किया। तो मैं धन्यवाद देती मेरे बेटे का, जिसके वजह से मुझे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिली। और सचमुच परमेश्वर है, क्योंकि उसने कहा है कि तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। और सचमुच मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं आज जीवित हूँ, आपके सामने हूँ। और मैं सबको धन्यवाद देती कि जिन जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, परमेश्वर उनको बहुत आशीषित करे। मैं धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच परमेश्वर मेरे साथ है, इसका मैंने अनुभव लिया है। और जब डॉक्टर ने मुझे बोला, जब मैं दूसरे दिन थी, उस समय डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारे रिश्तेदारों को बुला लो, अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। पर मैं धन्यवाद देती, परमेश्वर ने मुझे बचाया। मुझे एक मौका दिया कि मैं जानूं कि परमेश्वर है, और सचमुच वो सच्चा परमेश्वर है, जीवित है, और हम जब भी उसे पुकारते वो हमारी सुनता है। और यही मेरी एक साक्षी है। प्रेज द लॉर्ड। सुंदरशा साक्षीबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देऊ इच्छितो. प्रभूला आपण सर्व गौरव करूया, सर्व महिमा देऊया. यावेळेस आपण गीत गाणार आहोत उपासना संगीतामधून गीत क्रमांक 33 आणि भक्तिगीतचं पुस्तक आहे, त्यातील पान नंबर 20 आणि गीत क्रमांक 49. हे गीत आपण सर्वांनी मिळून गाणार आहोत. तसंच यूट्यूबमध्ये पण हे गीत तुम्ही पाहून गाऊ शकतात. ईश्वराची दया किती थांग तिचा लागेना.
आजच्या मन्नाकरिता जो शास्त्रभाग निवडण्यात आला आहे ते 2 शास्त्रभाग आहे. यशया संदेष्टाचं पुस्तक ह्याचा 21वा अध्याय 6 ते 10 आणि यशया संदेशाचं पुस्तक ह्याचा 56 अध्याय 10 आणि 11 ही वचनं वाचणार आहोत. यशया 21 6 ते 10 आणि यशया 56 10 आणि 11. आम्हासाठी मराठीमध्ये रेखा दमल्यांटी पुढे येतील आणि हा शास्त्रभाग वाचेल आणि तसंच हिंदीमध्ये हे शास्त्रभाग वाचण्यास महिमा निकोलस पुढे येतील आणि हा शास्त्रभाग वाचेल. यशया 21 6 ते 10 वचनं आपण वाचूया. परमेश्वर मला म्हणाला, जा एक टेहळणारा ठेव, त्याच्या नजरेस पडेल ते त्याने कळवावे. रथ, जोडीजोडीने चालणारे घोडेस्वार, गाढवांवर बसलेले स्वार व सांडणी स्वार हे त्याच्या दृष्टीस पडले तेव्हा त्याने अतिशती उत्कंठेने कान लाविले. तो सिंहनाद करून म्हणाला, प्रभू, मी दिवसा बुरुजावर एकसारखा उभा असतो, रात्रीच्या रात्री आपल्या चौकीवर काढितो. तर पहा, पायदळ जोडीजोडीने चालणारे घोडेस्वार येत आहेत. ते उच्च स्वराने म्हणाले, बाबेल पडला हो पडला, त्याच्या देवांच्या सर्व मूर्ती जमिनीवर आपटून फोडिल्या. हे माझ्या मळलेल्या, माझ्या खळ्यातल्या धान्या, इस्रायलाचा देव, सेनाधीश परमेश्वर, याचकडून जे मी ऐकले ते मी तुम्हास कळविले आहे. यानंतरचा शास्त्रभाग यशया 56 10 आणि 11 वचनं आपण वाचूया. त्याचे जागले आंधळे आहेत, ते सगळे ज्ञानशून्य आहेत, ते सगळे मुके कुत्रे आहेत, त्यास भुंकता येत नाही. ते बरळणारे, पडून राहणारे, निद्राप्रिय असे आहेत. ते आधाशी कुत्रे आहेत, त्यास तृप्ती कशी ती ठाऊक नाही. ते मेंढपाळ ज्ञानशून्य आहेत, सोहनकडून आपला स्वार्थ साधण्यासाठी ते एकंदर आपापल्या मार्गास लागले आहेत. परमेश्वर वाचलेली वचनं आशीर्वादित करो. आमीन. यशाया 21 वचन 6 से 10 तक पढ़ेंगे. क्योंकि प्रभु ने मुझसे यो कहा है, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वह जो कुछ देखे उसे बताए. जब वह सवार देखे जो 2-2 करके आते हो और गधों और ऊँटों के सवार, तब बहुत ही ध्यान देकर सुने. और उसने सिंह के से शब्द से पुकारा, हे प्रभु, मैं दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैंने पूरी रातें पहरे पर काटी. और क्या देखता हूँ कि सवारों का दल अर्थात 2-2 करके सवार चले आ रहे हैं. और वह बोल उठा, गिर पड़ा, बेबीलोन गिर पड़ा, और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई है. हे मेरे दाए हुए और मेरे खलिहान के अन्न, जो बातें मैंने इज़राइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी है, उनको मैंने तुम्हें बता दिया. यशाया 56 उसका 10 और 11 वचन पढ़ेंगे. उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते. वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं. वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते. वे चरवाए हैं जिनमें समझ ही नहीं. उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है. प्रभू इस प्रवचन आशीर्वादित करे. परमेश्वर वाचलेली वचनं आमच्या सर्वांच्या जीवनात आशीर्वादित करू. का नाही, हा शेवटचा वेळ आहे. आम्ही थोड्या वेळातच नवीन वर्षात प्रवेश करणार आहे. तर का नाही आम्ही प्रभूची आराधना करून, प्रभूला धन्यवाद देत, त्याच्या नावाला स्तवन करून, त्याची महिमा करून आम्ही हा तास, जो शेवटचा तास आहे वर्ष संपायचा, आम्ही त्याला धन्यवाद देत आम्ही प्रवेश करू 2022मध्ये. आपण सर्वजण मिळून आपण स्तुती आराधनामध्ये जाऊया. मी पुढचा वेळ प्रेझेंट वर्शिप टीमच्या हातात देऊ इच्छितो. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस भक्ति में. जब हम साल के अंतिम दिनों में, आज आखिरी दिन है जब हम इस जगह इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करने के लिए. तो आइए, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने हमें साल भर संभाले रखा है, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर दिक्कत से, हर कमी घटी से बचाया रखा है, तो उसका धन्यवाद करें, उसका आभार करें, क्योंकि ये उसी की महाकरुणा का फल है कि आज का ये दिन हम देख पा रहे हैं. आइए तो मिलकर इस गीत को गाए जो कहता है, आम्ही आभारी, आभारी मानतो यीशुला. आभारी
आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला 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 खायाला पियाला येशूने दिले खायाला पियाला येशूने दिले राहायला जागा येशूने दिले राहायला जागा येशूने दिले खायाला पियाला येशूने दिले खायाला पियाला येशूने दिले राहायला जागा येशूने दिले राहायला जागा येशूने दिले आभारी रे आभारी मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला पापांची क्षमा येशूने दिले पापाची क्षमा येशूने दिले नवं जीवन येशूने दिले नवा जीवन येशूने दिले पापांची क्षमा येशूने दिले पापाची क्षमा येशूने दिले नवं जीवन येशूने दिले नवा जीवन येशूने दिले आभारी रे आभारी मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला हालेलुया हालेलुया सचमुच हमारा प्रभु यीशु मसीह आदर सम्मान और धन्यवाद के योग्य है क्योंकि ये साल मुसीबत से भरा रहा परेशानियों से भरा रहा लेकिन उसकी कृपा उसकी दया उसकी करुणा हम पर इतनी है उसका प्यार इतना है कि हम हर मुसीबत से हर परेशानी से हर कमी हड्डी से बचे रहे है ना। वो इस संसार में इसलिए आया ताकि हम अनंत जीवन को पाएँ ताकि हम भरपूरी का जीवन पाएँ है ना। उसी नाम में मुक्ति है उसी नाम में शक्ति है। तो आइए इस गीत को गाएं और उसके नाम को और ऊंचा उठाएं जो कहता है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया हालेलुया जिस नाम में है मुक्ति जिस नाम में है शक्ति जिस नाम में है शांति देता वो नाम चमत्कार जिस नाम में है मुक्ति
आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और उसके हर एक उपकारों के लिए आज उसका धन्यवाद करें। क्योंकि मुसीबतें, परेशानियाँ कितनी भी बड़ी हो, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम उन हर मुसीबतों, उन हर परेशानियों, उन हर बीमारियों से ऊँचा है। ये साल मुश्किल भरा रहा, लेकिन हमारे परमेश्वर पिता का प्यार इतना है हम पर कि उसने हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर दिक्कत से बचा के रखा। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आया ताकि हम उद्धार पाए, ताकि हम अनंत जीवन पाए, ताकि हम भरपूरी का जीवन पाए। आइए उसका हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि उसके उपकार हम पर अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं। उसका धन्यवाद करें। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके असंख्य उपकारों के, आपके असंख्य दया के लिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम आपको धन्यवाद के सिवा और क्या दे सकते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं, मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना, क्योंकि आपके उपकार प्रभु जी हम पर अपार है प्रभु जी, जिन्हें गिना नहीं जा सकता प्रभु जी। हमने ऐसा किया ही क्या है प्रभु जी, हमने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया प्रभु जी, लेकिन आपका प्यार प्रभु जी हम पर इतना है प्रभु जी कि आपने हमें साल भर संभाले रखा। आपने प्रभु जी हमें अब तक बचाए रखा प्रभु जी।
परेशानी से, हर दिक्कत से प्रभु जी आपने हमें संभाल रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु जी साल के आखिरी दिन प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे चर्च के हर एक सदस्य के लिए जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ा है, नहीं जुड़ा है प्रभु जी, इस वक्त जहाँ है प्रभु जी, जो बीमार है प्रभु जी, मुसीबत में, परेशानी में प्रभु जी, आप प्रत्येक को प्रभु जी आप अपने अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु जी, अपनी दया से, अपनी कृपा से प्रभु जी प्रत्येक को भर दीजिए प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी, आप हमें अकेला नहीं छोड़ते हो प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आने वाले वचन के लिए, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। वो वचन प्रभु जी आपकी ओर से हो प्रभु जी, वो वचन हमारे मनों में कार्य करे, ऐसा होने दे प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु जी साल भर आपने बचाया रखा, मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, आपका धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले सालों के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा गौरव आपको देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमेन। सुंदरशा गीताबद्दल मी प्रेझेंट वर्शिप टीमला धन्यवाद देऊ इच्छितो. तसंच माझ्या प्रियांनो, आपल्या सर्वांना माहीत आहे की 31 डिसेंबर 2021 ही जी भक्ती आहे ही संयुक्त भक्ती आहे. वॉच नाईट सर्व्हिस ही संयुक्त आहे. नेल्सन हॉलमध्ये मेथोडिस्ट मराठी चर्च आणि मेथोडिस्ट हिंदी चर्च हे दोघं मिळून या भक्तीला ही भक्ती चालवणार आहे. आणि तसंच आम्हामध्ये असं वचन देण्यासाठी रेव्हरंड सरोज तिमोथी पाळक साहेब आपल्यामध्ये आहे. मी त्यांना विनंती करतो की ते पुढे येतील आणि आजचं वचन आम्हा सर्वांना ते देईल, की आम्ही धन्यवाद देत प्रभूच्या वचनांना ऐकून 2022 प्रवेश करू. हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर एक बार परमेश्वर ने हम सबों को सुंदर अवसर दिया है कि वर्ष की अंतिम रात वॉच नाइट सर्विस जिसे हम कहते हैं, उसमें हम सबों को परमेश्वर ने यह आशीष दी, सुंदर मौका दिया कि हम उसके भवन में आएँ और उसकी पवित्र उपस्थिति में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद, महिमा, स्तुति करें और अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करें। आइए हम अपने सिर को झुकाएं, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते पिता, सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी सुरक्षा शांति के लिए, जो आपने वर्ष भर हम सबों पर, तमाम कलीसियाओं पर, पासबानों पर, उनके परिवारों पर और पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर उंडेली है। अब तक आपने संभाला, बावजूद इसके भी कि हमने पूरे हृदय और आत्मा से आपके महिमा के लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया। कई बार हमने आज्ञाओं को तोड़ा, लेकिन फिर भी आपने ये रात दी है पता कि हम सच्चा पश्चाताप करें, नए सिरे से जन्म लें और हम आने वाले वर्ष में नई सृष्टि होकर प्रवेश कर सके। इसलिए पिता, आप जो पवित्र आत्मा के द्वारा कह रहे हैं, बताने जा रहे हैं, उसे सुनने, समझने, विश्वास करने और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए, यीशु मसीह की महिमा के लिए, फल लाने के लिए आप हमारी अगुवाई करें। हम सब अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा मेरे होठों को अग्नि से छूकर आप अगुवाई करें, आप बोले, बताएं, सिखाएं। सुनने वालों को आत्मा के कान, स्वर्गीय बुद्धि दीजिए कि वो आत्मा के कानों से सुने, समझे, स्वीकार, विश्वास करें और फल लाने वाले बने, ताकि आने वाले परमेश्वर के क्रोध से बचें और आशीषों के हकदार हो। शैतान लज्जित हो, ईश्वर को महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। पता, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वालों को ईश्वर के लहू में छुपाते हैं। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर एक बार हमें सुंदर अवसर मिला है कि हम वर्ष की अंतिम रात में, जिसे हम वॉच नाइट सर्विस कहते हैं, उसके चरणों में आएँ और अपने आप को जांचें और परखें और परमेश्वर की क्या इच्छा है। हम हमेशा ये कहते हैं कि चर्च क्यों नहीं हो रहा, चर्च में आराधना क्यों नहीं हो रही, या चर्च में अगर आराधना हो रही है तो हम ये कहते हैं कि चर्च में आराधना इतने लंबे समय तक क्यों हो रही है, ये दिन क्यों नहीं मनाया जा रहा, वो दिन क्यों नहीं मनाया जा रहा। हम हमेशा सवालों से अपने आप को भरा हुआ रखते हैं। दूसरा, इन दिनों में विशेषकर हम अपने कानों में जो बाहर से समाचार सुन रहे हैं, केवल समाचार, सुसमाचार नहीं, गुड न्यूज़ नहीं, और वो समाचार कैसा है, डराने वाला,
तकलीफ में डालने वाला, फ्रस्ट्रेशन में डालने वाला, डर चिंता परेशानी में डालने वाला, मृत्यु और आतंक का डर लेकर आने वाला ये समाचार है। और हम उसको सुन करके परमेश्वर से प्रार्थना करना तो दूर, एक दूसरे को वचन के द्वारा तसल्ली देना तो दूर, हम उस वचन को, उस समाचार को फॉरवर्ड भी करते हैं। ये दुख की बात है, ये कड़वाहट है, थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन हकीकत है। प्रियो, ये इसलिए होता है कि परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से हम अपने अंदर संजोए नहीं हैं, पूरी तरह से हम वचन में जी नहीं रहे हैं, पूरी तरह से वचन के लिए नहीं जी रहे हैं। हम पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए हैं कि एक कलीसिया का, एक मंडली का, एक कांग्रेगेशन का, हम जो बुलाए और चुने हुए भेजे हुए लोग हैं, इनका क्या फर्ज है, हमारा क्या कर्तव्य है इस संसार के प्रति। यीशु ने क्यों हमें चुना हुआ कहा है, क्यों हमें चुनकर भेजा है, इसको हम भुला देते हैं। और हम इसलिए चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और हम इस संसार के साथ राग मिलाते हैं कि हाँ, बहुत दुख है, बहुत संकट है, बहुत परेशानी है, बहुत दर्द है। प्रियो, आज की रात, इस वर्ष की आखिरी रात और 1 जनवरी 22 में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हमें धन्यवाद, स्तुति, आराधना के साथ एक निर्णय को लेना है। और निर्णय ये नहीं कि आने वाले वर्ष में हम सांसारिक बातें छोड़ देंगे और हम अपनी जो इच्छाएं पूरी करते थे उसको पूरी नहीं करेंगे। केवल इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ही संपूर्ण नहीं है, परंतु ये प्रण लेना जरूरी है कि आज की रात अपने आप को जांचे परखें, नए सिरे से जन्म ले और परमेश्वर से कहें कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाएं, ताकि हम जो नई सृष्टि बन चुके हैं वो नई सृष्टि बनकर संसार में जाएं, ताकि संसार बिना कहें, हमारे बिना कहे हमें समझ सके, हमें जान सके कि हाँ, अब हम नए मसीह बनकर उनके सामने हैं। और उनके लिए हम नया वर्ष यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में, यीशु मसीह की शांति और उद्धार को देने के द्वारा निडरता का, मसीहत का जीवन, स्वर्गीय जीवन हम उन्हें दे सके। हालेलुया, आमीन। हम परमेश्वर से प्रार्थना विनती करेंगे कि आज की रात परमेश्वर हमारी अगुवाई करें कि हम सुने, समझे, स्वीकारे और फल लाने वाले बने। प्रियो, वॉच नाइट सर्विस, इसका इतिहास हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हम जानते हैं कि वॉच नाइट सर्विस का अर्थ हम केवल इसी बात से समझते हैं क्योंकि 12 बजे के बाद 1 तारीख शुरू होने वाली है, नया वर्ष शुरू होने वाला है, और इसलिए आज की रात हमको थोड़े से धन्यवाद, स्तुति, आराधना, गवाही और नए साल में प्रवेश करना है। प्रियो, इतना ही बस नहीं है, दिस इज नॉट इनफ। वॉच नाइट सर्विस इज नॉट ओनली, वॉच नाइट सर्विसची रात्र फक्त धन्यवाद, स्तुती, आराधना आणि साक्ष आणि 12 वाजता कॅन्डल लावून हॅपी न्यू इयर बोलून केक खाऊन घरी जाणे हेच नव्हे, तर परमेश्वर आपल्या संगती, आपल्या परिवारासंगती, आपल्या मंडळी संगती एक जी योजना त्यांनी ठेवलेली आहे त्याच्याबद्दल बोलतो आणि त्याच्यासाठी परमेश्वर आपल्याला तयार करतो, आणि कसं काय, कोणत्या रीतीने, कशी प्रार्थना करून, फक्त पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आम्ही हा येणारा वर्ष परमेश्वराच्या गौरवासाठी, महिमासाठी, फळांसाठी कसं समर्पित करावं, आपल्याला हे समजून दृढ निश्चय घेऊन आणि एक प्रतिज्ञा घेऊन आम्ही जर घरी गेलो तर परमेश्वराला आनंद होणार, पवित्र आत्माला आनंद होणार आणि पवित्र आत्मा त्याच्या पुढे आपला मार्गदर्शन करणार। वर्षभर परमेश्वराने आपल्याला सांभाळला है, पूरा वर्ष परमेश्वर ने हमें संभाला है। आज की जो परिस्थिति है, अब भी, आज रात भी लोग कह रहे हैं कि 10 बजे के बाद कर्फ्यू, बाहर नहीं जा सकते। ओमिक्रॉन, डेल्टा वायरस और कई प्रकार के वायरस, कई प्रकार की महामारियों का लोगों के हृदय में डर है। डर इसलिए है क्योंकि अब तक हम मसीहों ने यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी, जिंदा, बहुमूल लहू को नहीं समझ पाए, उसके सामर्थ्य को नहीं समझ पाए हैं, उसको अनुभव ही नहीं लिया है। हमने लोगों को बताना तो दूर, हमने उसका अनुभव ही नहीं लिया, इसलिए हम डर रहे हैं। और हमारा सवाल है कि नए साल में हम कैसे प्रवेश करेंगे, नया साल कैसा होगा। प्रियो, उससे पहले हमें यह जानना है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। वचन संहिता 107 में
परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहोवा का धन्यवाद करना हमारा फर्ज है, हमारा प्रथम कर्तव्य है। भजन 107, स्तोत्र 107, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसके बाद 15वें वचन में फिर कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। फिर एक बार 21 वचन में वो कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। फिर एक बार 31वें वचन में कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। और उसके पश्चात 22 वचन उसी अध्याय का, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। यहोवा की करुणा और उसके महाप्रतापी कार्यों के लिए हमें उसका धन्यवाद करना जरूरी है। अब आप कहेंगे हम तो धन्यवाद हर दिन करते हैं, हर रविवार को करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना में करते हैं, आज भी हम धन्यवाद के लिए इकट्ठा हुए हैं। महज अपनी जुबानों से, अपने होठों से धन्यवाद करना यह इनफ नहीं है। होठानी परमेश्वराचे आभार आणि धन्यवाद आणि स्तुती फक्त हेच नव्हे तर आपला हृदय, आपली आत्मा, आपला परिवार, आपल्यामध्ये जे काही आहे आपल्याला देवाचरणी ठेवायचं आहे, स्वतःला विसरायचं आहे, स्वतःला आपल्याला नकारायचं आहे। We need to deny ourselves, we need to surrender ourselves, we need to accept everything from heaven and deny the fleshly things, and we need to bring thanks and praises of our own body, mind, soul, thought, spirit and all the belongings which we have and the family even। हमें अपने आप को, अपने शरीर अपनी आत्मा को, जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी, जो वरदान हमें दिए, परिवार हमारे पास है, जितनी भी आशीष परमेश्वर ने हमें दी है उसको लेकर धन्यवाद स्तुति के साथ परमेश्वर के चरणों में आना है। पहली बात उसके अनुग्रह के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसके महाकर्मों के लिए, उसके प्रतापों के लिए, उसकी सुरक्षा शांति के लिए। परमेश्वर ने वर्ष भर मृत्यु से, महामारियों से बचाया, हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया, हमारी रक्षा करी, उसके लिए उसका धन्यवाद करना है और अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना है पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में। जब अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं तब हम केवल स्वर्ग को, परमेश्वर को, स्वर्ग की इच्छा को याद रखते हैं। हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को भुलाते हैं। We need to forget ourselves. I am somebody. मैं कुछ हूँ, इसको हमें बुलाना है। मैं कुछ नहीं, मुझ में मेरा यीशु जीता है, मुझ में मेरा यीशु है, मुझ में परमेश्वर का वचन है, मुझ में दोधारी तलवार है, मुझ में पवित्र आत्मा है और मुझे उसी की इच्छा पूरी करनी है। ये धन्यवाद के साथ जब हम समर्पित होते हैं, अपने आप को बुला पाते हैं, तभी अपने आप का इनकार कर पाते हैं, और अपने आप का इनकार जब कर पाते हैं तभी आत्मा और सच्चाई से, लगन से, प्रेम से, विश्वास से, आदर और आनंद से परमेश्वर को हम समर्पित होकर यीशु मसीह की सेवा कर पाते हैं। सुसमाचार प्रचार हम बहुत तक पहुंचा पाते हैं। प्रियो, वर्ष भर जैसा भी हमने गीत को गाया, राहत रंज जो मुझ पर आया मेरे लिए अच्छा था। परमेश्वर ने वर्ष भर अनुग्रह को, शांति को, क्षमा को, प्रेम को, सुरक्षा को उंडेला है, हमारी एक एक प्रार्थना का उत्तर दिया, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि किसकी करुणा कभी मिटती नहीं, कभी बदलती नहीं, कभी कम नहीं होती। हम बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। अचानक से मौसम बदल गया, अचानक से सब कुछ अच्छा था और खबर आने लगी कि कोरोना के पेशेंट्स बढ़ गए हैं। हर तरफ यही खबर है, परिस्थितियां बदलती है। हम नहीं, क्योंकि हम मसीह अगर है, सच्चे हृदय से यीशु मसीह में चल रहे हैं तो हम कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो युगानुग का एक सा परमेश्वर है, उसकी दया अपरंपार है, हमेशा की है। His mercy and kindness endureth forever and ever। परमेश्वर की दया करुणा हमेशा बनी रहती है, चाहे परिस्थिति विपरीत हो, चाहे मृत्यु संकट सामने हो, चाहे महामारियां हो, चाहे अकाल हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे युद्ध हो। प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसकी सामर्थ्य कम नहीं होती, उसका प्रेम कभी कम नहीं होता। और इसलिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है और समर्पित होना है। नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले समर्पित हो जाना है, अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित करना है, अपने आप का इनकार करके नए सिरे से जन्म लेकर, नई सृष्टि होकर, पूरे समर्पण के साथ कि हाँ यीशु, हम आपको, सुसमाचार को लेकर के औरों तक जाएंगे। इस संसार में आपने हमें गवाही के रूप में रखा है, केवल इस चार दीवारी के बीच में नहीं, परंतु इस चार दीवारी के बाहर भी हम गवाही होकर जा रहे हैं। आप हमारी सहायता करें। और इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 25 में,
हम जब परमेश्वर से बात करते हैं, हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, रात को उठकर जब हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारी सुनता है, हमें उत्तर देता है। रात को उठकर मध्य रात्रि में या 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठकर जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। दाऊद कहता है 25, 4 और 5 में, साम 25, 4 and 5, स्तोत्र 25, 5 and 4 यानी 5, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले हमको समर्पित होना है यीशु मसीह की महिमा के लिए, शैतान को कुचलने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए। हमें परमेश्वर का पथ, परमेश्वर का मार्ग अपने आप को बता देना, उस पर दृढ़ निश्चय कर लेना, उसी पर चलने का वायदा कर लेना जरूरी है। और 5वां वचन कहता, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। अब आप कहेंगे हमारा तो उद्धार हो गया, केवल बपतिस्मा लेने, चर्च में आकर हाजिरी लगाने से उद्धार नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा अब जो मसीह में वह नई सृष्टि है। और हमने अपने आप को 25 तारीख को बताया, जब परमेश्वर ने नया देश दिया, इस्राएलियों को जब आज़ाद किया मिस्र से, तो नया देश दिया, वाचा, विधि, नियम, कानून, सब कुछ नया दिया। हमारे लिए भी नया यरूशलेम यीशु मसीह में तैयार है। हमें नई सृष्टि होना जरूरी है। और इसलिए ऊपर हमने सुना कि अपने आप का समर्पण, अपने आप को भुलाना, अपने आप का इनकार करना और पवित्रता से परमेश्वर के चरणों में उसकी सेवा के लिए, महिमा के लिए समर्पित हो जाना। जब हम इस तरह से तैयार होते हैं तो परमेश्वर फिर हमारी अगुवाई करता है और हमारा इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि वॉच नाइट सर्विस जब हम कहते हैं तो वॉच जो वर्ड है, जागृत रहो, सचेत रहो, सावधान रहो, बी अलर्ट, बी अटेंटिव, ये जो शब्द है इसको हमें समझना जरूरी है। अभी जो आपने वचन को सुना है हिंदी और मराठी में, यशायाह नबी की किताब में 21वें अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? सेट अ वॉचमैन, वो कह रहा है पहरेदार को तुम्हें तैयार करना है, उसे बिठाना है, उसे एक काम है, उसकी एक सेवा है। 6वां वचन 21, यशायाह 21:6, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वह जो कुछ देखे उसे बताए। यशायाह से परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ परमेश्वर तुझे बताता है तुझे जाकर बताना है। और आगे हमने वचन को सुना, वचन कह रहा 9वें वचन में बी में कि देखो गिर पड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। अब बेबीलोन को ये क्या है हम सभी जानते हैं, और आज अगर समझना है तो बेबीलोन हमारे अंदर है, मसीहों के अंदर, परिवारों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, पासबानों के अंदर, प्रचारकों के अंदर जो बेबीलोन है, जिसमें घमंड और अहंकार है, शरीर और संसार है, शरीर संसार की लालसाएं, इच्छाएं हैं, अतृप्ति है, असंतुष्टि का जीवन है, कुरकुराहट और जिसे कहते हैं मरमरिंग। इस्राएली भी कुड़कुड़ाते रहते थे। हम अब भी सब कुछ पा लेने के बावजूद, सब कुछ जान लेने के बावजूद भी हम कुड़कुड़ा रहे हैं कि परमेश्वर तू क्यों नहीं सुनता। Many are praying, God take away these diseases, अब परमेश्वर इस बीमारी को वापस ले ले। परमेश्वर तो देना ही नहीं चाहता। हालेलुया, परमेश्वर बीमारी देना ही नहीं चाहता। महामारी ईश्वर के राज्य में नहीं है, बीमारी महामारी नहीं थी, लेकिन मनुष्य के पाप की वजह से, मनुष्य की अनाज्ञाकारिता की वजह से आज भी हम जो नामधारी मसीहत का जीवन जी रहे, सच्चा मसीहत का जीवन अगर हम नहीं जी रहे तो महामारी दरवाजा खटखटाएगी। 2 लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं आज भी, यीशु मसीह दरवाजा खटखटा रहे हैं, और महामारी बीमारी यानी कि शैतान पाप दरवाजा खटखटा रहा है। हमें यीशु मसीह ने बोला मेरी भेड़िया मेरी आवाज़ सुनती है और उसे पहचानती है। यीशु की आवाज़ सुनकर जब हम यीशु की आवाज़ को पहचानते हैं तो पाप से, शरीर की लालसा से, संसार से, घमंड अहंकार से, झूठ से, झूठी दिखावटी मसीहत जीवन से बच जाते हैं और शैतान को कुचलते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। लेकिन अगर हम शैतान की आवाज़, शरीर की आवाज़ को सुन करके आगे बढ़ते हैं प्रियो, तो हम परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं है, हम उसके गवाह नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है आज इस 4 दीवारी के बाहर जाकर तुम्हें बताना है कि सावधान, तैयार हो जाओ, यीशु मसीह का आना निकट है, वरन यीशु द्वार पर ही खड़ा है। और हम इतने व्यस्त न हो जाए अपने कामों में, अपनी दिनचर्याओं में, अपने दुखों में, अपने आंसुओं में, अपनी वेदना पीड़ाओं में, अपने प्रश्न चिन्हों में, अपने डर में, अपने भविष्य की योजनाओं में 2022 में हम इतने व्यस्त ना हो जाए। पिछले साल की कुड़कुड़ाहट, अधूरी बातें, काश ऐसा होता, और 22 में चिंता और परेशानी और दुख और संकट कैसा होगा, इन सब में इतने व्यस्त न हो जाए। परमेश्वर का वचन कह रहा, डोंट बी सो बिजी एंड preoccupied that you can't have time for Jesus Christ. You cannot have time. You will not have time. You say, I don't have time to evangelize, to save the souls, to preach the good news, to teach the good news, to proclaim the good news.
इतने भी व्यस्त प्रियाकुपाइड न हो जाएं कि हमें याद ही ना रहे कि ही इज एट द डोर। इतने व्यस्त न हो जाए प्रियो कि हमें ध्यान ही ना रहे कि यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े हैं। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार रहना है। और इसलिए यहाँ पर वचन बता रहा है कि पहरेदारी, अगर हम इसके बाद और वचन को पढ़ते यशायाह नबी की किताब में 56 अध्याय में आयशा 56 जो अभी हमने सुना है हिंदी और मराठी में, वहाँ पर वचन सुंदर शब्दों में बहुत ही स्पष्ट रीति से हमें बता रहा है। यशायाह 56 10 और 11, उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। प्रियो, हमें इस बात को, ये कड़वी है लेकिन समझना जरूरी है, पहरुए कौन है? ना केवल सुसमाचार प्रचार सुनाने वाले पास्टर्स, सेवकगण, परंतु कलीसियाएं भी पहरुए हैं। कलीसिया को भी परमेश्वर ने बुलाया है, एक एक विश्वासी को परमेश्वर ने बुलाया है और सेवा सौंपी है कि वो संसार को गुड न्यूज, सुसमाचार दें कि यीशु मसीह न्याय बनकर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम गूंगे, अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे होकर, केवल विजिटर्स होकर, मसीह होकर के जी रहे हैं, संडे, रेगुलर संडे, फर्स्ट संडे क्रिश्चियन, या फिर गुड फ्राइडे और ईस्टर के हम अगर रेजरेक्शन संडे के ईसाई अगर हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि हम सच्चे, समर्पित, परमेश्वर से प्यार करने वाले, यीशु की आज्ञा पालन और पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाले पहरुए नहीं हैं। क्योंकि हमको खुद को, अपने आप को याद दिलाना है, वॉच ओवर, बी अलर्ट, बी अटेंटिव दैट ही इज द जज इज एट द डोर। यीशु मसीह केवल दरवाजे पर ही खड़े, बहुत थोड़ी सी दूरी है। हमको अपने आप को याद दिलाना है और उसके बाद अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को और कलीसिया के बाहर जो लोग हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए, संसार के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। और इसलिए दाऊद कह रहा, मुझे अपना पथ बता, अपने सत्य के मार्ग पर चला, अपनी शिक्षा दे। आज हमें अपने आप को ढूंढना है, कैसी शिक्षा में हम व्यस्त है, कैसी शिक्षा में जीवन बसर कर रहे हैं, कैसी शिक्षा को हम पसंद करते हैं। क्योंकि पौलुस ने तीमुथियुस को बोला, अंत के दिनों में लोगों के हृदय से प्रेम ठंडा हो जाएगा, परमेश्वर के लिए प्रेम खत्म हो जाएगा और उनके कानों की खुजली के कारण परमेश्वर के वचन को नहीं, सत्य की बातों को नहीं, दोधारी तलवार को नहीं, स्वर्गीय इच्छा लालसा को नहीं, पवित्र आत्मा की बातों को नहीं, परंतु सांसारिक बातों को, सांसारिक इच्छाओं को, लालसाओं की बातों को, उनके कानों को जो खुश करती है, उनके हृदय को जो प्रसन्न करती है, उन बातों को सुनना पसंद करेंगे। परमेश्वर के लिए प्रेम कलीसिया से खत्म हो गया है। हम कलीसिया में आराधना करने के लिए चर्च में तो आते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम वहां नहीं होते। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, बी वॉचफुल। अगर हम परमेश्वर के चरणों में सच्चे आराधक हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता, हमें आत्मिक रूप से अंधा नहीं, जागृत देखने वाला होना है। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक आवाज, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक होंठ और जुबान हमारे पास में होना है। क्योंकि वचन कहता है, अंधे हैं, सबके सब अज्ञानी है, वे सबके सब गूंगे कुत्ते जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं, वे मरभूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, वे चरवाए हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने, जो हमें अच्छा लगता है, हमारे कानों के लिए, हमारे हृदय के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे सांसारिक भौतिक आर्थिक जीवन के लिए, हम उतना ही सुनना, समझना, उसी में जीना पसंद करते हैं। लेकिन वचन हमें क्या कह रहा है? अब जो मसीह में नई सृष्टि है, शरीर की, संसार की लालसा, व्यभिचार, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, घमंड, अहंकार। देखिए, घमंड, अहंकार, शरीर संसार की लालसा, धन की लालसा, झूठ, यहां वहां भटकना, बुराई में जाना, यहां की बातें वहां करना, निराश होना, दुखी होना, डर जाना, परमेश्वर के सामर्थ को नकारना, यह सब कुछ मूर्ति पूजा है और ये शैतानी काम है। और यही हमें कहां लेकर जाता है पता है? ये शैतान को आमंत्रित करता है, शैतान को अधिकार देता है, परमेश्वर के क्रोध को आमंत्रित करता है, और तब महामारियां दरवाजा खटखटाती है। अन्यथा महामारी मसीह को छू नहीं सकती, क्योंकि मसीह यीशु के लहू में छुपे हुए हैं। और इसलिए साम 91 में बोला, जो उसकी शरण में आता वो ठिकाना पाता है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य पवित्र पंखों और पर्वतले हमें छुपा करके रखता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि अगर हम एक और वचन को हम पढ़ते हैं और उसके बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छे से और समझ पाएंगे। यिर्मयाह 6वां अध्याय 17 से 19। यिर्मयाह जिसे कहते हैं हिंदी में, यिर्मयाह 6 17 से 19, यिर्मयाह 6 17 to 19।
मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठा कर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा हम ना सुनेंगे। हम क्या करते हैं? हम सुनते हैं वो बातें जो मिट जाने वाली है और जो हमेशा की है, अनंतकालीन जीवन की है। हम उससे सुनना यानी वचन को सुनना पसंद नहीं करते, वचन को ओढ़ना खाना पीना पसंद नहीं करते, वचन के अनुसार चलना, वचन की शिक्षाओं के अनुसार चलना पसंद नहीं करते। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम आज हमसे पूछ रहा है कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या सुनना पसंद है। पहरुए परमेश्वर की शिक्षा, आज्ञा और ये बताना, क्योंकि कह रहा है तू बता संसार को कि परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय तुम्हारे लिए निश्चित है अगर तुम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता नहीं स्वीकारोगे। अगर तुम नजात देने वाले, उद्धार देने वाले, साल्वेशन देने वाले, तुमसे प्यार करने वाले यीशु मसीह के पास, सच्चे परमेश्वर के मेमने के पास, सफरिंग सर्वेंट के पास अगर नहीं आते हो तो क्रोध परमेश्वर का निश्चित है और दंड और न्याय भी निश्चित है। मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठा कर कहा, नरसिंह का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा हम न सुनेंगे। इसलिए हे जातियों सुनो और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। अब क्या कह रहा है? जातियों के लिए भी बात है और मंडली के लिए भी बात है, अन्य विश्वासियों के लिए भी बात है, मसीहों के लिए भी बात है। इसलिए हे जातियों सुनो और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हमको ध्यान देना है कि हमारे बाहर, हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। दुख, दर्द, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, व्यभिचार, पाप, ये सब है तो हमें उनके पास जाना है, उन्हें गुड न्यूज़ देनी है, उन्हें बताना है इन सब से डरो मत, आओ यीशु मसीह के पास, यीशु को स्वीकार लो, यीशु को तुम अपना उद्धार करता, अपना डॉक्टर, अपना राजा, अपना गुरु, अपना रबी, अपना आशीष देने वाला, प्यार करने वाला, संभालने वाला, समझाने वाला मान लो, स्वीकार कर लो, अपने हृदय से पाप को निकालो। जब यीशु हृदय में आ जाता है, हमारे हृदय में और कोई संसार शरीर की बातें रह नहीं सकती। हालेलुया। जब यीशु अगर भीतर है तो बाहर यानी संसार शरीर हम में रह नहीं सकता। हमें दुनिया को बताना है, कलीसिया, मंडली, कांग्रीगेशन इसी के लिए बुलाई गई है कि वो अलर्ट रहें, वॉचफुल रहें और संसार को अलर्ट करें कि यीशु द्वार पर है, उसका आना निकट है। इसलिए जातियों सुन रे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। हमको लगता है कि नए साल में, वॉच नाइट में, क्रिसमस में बहुत ही मीठा मीठा वचन होना चाहिए। यीशु प्यार करते हैं, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऑल इज गोइंग टू बी गुड, वेल, ऑल इज वेल। नो, all is never going to be well when Jesus is not in your heart's manger। यीशु हृदय की चनी में अगर नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हमने क्रिसमस के दिन भी कहा, क्योंकि हम पहरुए हैं। कलीसिया केवल पासबान नहीं, केवल प्रचारक नहीं, केवल ले लीडर्स नहीं, हम कलीसिया भी, एक एक मसीह बच्चा, जवान, स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग, हम पहरुए हैं संसार को बताने, हे पृथ्वी सुन। और हमने 25 को सुना, पृथ्वी का राजा आ गया, लेट अर्थ रिसीव हर किंग। पृथ्वी का राजा यीशु है। यीशु को वो जो शासक है, अधिपति है, उसको आपको स्वीकारना है, सुनना है, समझना है। अगर यीशु को जो नहीं स्वीकार है तो उन जातियों के लिए, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो विपत्ति आने वाली है। कोरोना आ चुका, डेल्टा वायरस आ चुका, ओमिक्रॉन आ चुका, और कितनी विपत्तियां हम अपने ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। विपत्ति देने से परमेश्वर हमें खुशहाली देना चाहता है, हालेलुया, आनंद देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है, मुक्ति, नजात, मोक्ष, साल्वेशन देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। लेकिन आज दुनिया इस बात को अगर नहीं स्वीकार रही, हम भी अगर इस बात को नहीं स्वीकार है कि हम नई सृष्टि होकर संसार को हमें वॉचफुल होने के लिए, अटेंटिव होने के लिए बताना है, उन्हें नाश होने से बचाना है, अगर हम नहीं बता रहे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है विपत्ति हम पर जरूर पड़ सकती है। तो आज ही हमें निर्णय ले लेना है। जैसे हम उपवासकालीन दिनों में आते हैं तो हम प्रण लेते हैं 40 दिन मटन नहीं खाएंगे, हेयर कट नहीं कराएंगे, ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे, मूवीज नहीं देखेंगे। ये छोटे से प्रण जो हमें फिर से भरमाते, आजमाइश में डालते हैं, प्रण ऐसा हो जो कभी ना बदले। और वो प्रण क्या है? मैं मसीह का हूं, मसीह मेरा है, मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है। जब मसीह मुझ में है तो ये शरीर प्रात्मा मसीह का है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह को दुनिया पर जाहिर जब करते हैं तो हम उनको परमेश्वर के क्रोध से, आने वाली महामारी से, विपत्ति से, संकट से और परमेश्वर के न्याय से, दंड से हम उन्हें बचा सकते हैं। क्योंकि यहेजकेल की किताब में, प्लीज इसको ध्यान रखिए, यहेजकेल की किताब 3 अध्याय 17 वचन,
ये बहुत सुंदर वचन है, कई बार हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर बताना और जानना और पढ़ना और सीखना और सुनना समझना जरूरी है। यहेजकेल की किताब 3 अध्याय और उसका 17 वचन, इज़िकियल 3 चैप्टर एंड 17। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। अगेन एंड अगेन द वॉचमैनशिप, पहरुआ, रक्षा करने वाला, बताने वाला, अलर्ट करने वाला, सावध करने वाला। Again I would like to repeat very lovingly and humbly, not only the pastor but the congregation also, every believer must remember, I am the watchman। और मैं एक पहरुआ जब हूं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे इस्राएल के घराने, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। हम अपनी बात नहीं कहते, पुलपिट से हम अपनी बात नहीं कहते, यशायाह अपनी बात नहीं कह रहा, यहेजकेल और यिर्मयाह अपनी बात नहीं कह रहे, परमेश्वर की बात बता रहे हैं कि विपत्ति निकट है, जरूरी है, दृढ़ है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को नकारा। उसकी महिमा हमने किसको दे दी? शैतान को दे दी, संसार को दे दी, शरीर को दे दी, धन को दे दी, लालच को दे दी, झूठ और बैर को, कंपटीशन को दे दी। यहाँ पे वचन कह रहा है, मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, और यदि तो उसको न चिताएं और न दुष्ट से ऐसी बात कहें जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हमको, परमेश्वर ने लोगों को वॉचफुल होने के लिए, सबसे पहले तो हम हो जाए, हमारी कलीसिया, हमारा परिवार हो जाए, हम लोगों को बताए विपत्ति निश्चित है, संकट सामने है। अगर हम मन नहीं फिराएंगे अपनी दुष्टता, अधर्म, अपराध से, बुराई से, तो विपत्ति है। और प्रियो, हमें ध्यान रखना है कि अगर दुष्ट अपनी दुष्टता में मर जाता है, वो तो मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर उसकी मृत्यु का पलटा किससे? मुझसे और आपसे लेगा। क्योंकि हम कौन हैं? वी आर द वॉचमैन, हम पहरुए हैं। हमको याद रखना है। नए वर्ष में सुबह रात को 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर बोल के केक खाना जरूरी है, नया कपड़ा पहनना जरूरी है, नहीं तो साल भर पुराना ही पहनेंगे। केक खाना 12 बजे जरूरी है, मीठा खाना, नहीं तो साल भर मीठा नहीं मिलेगा। ये व्यर्थ की बातों से निकल जाएं। ये बंधन है प्रियो, ये बंधन है। आपको कड़वा लगेगा, प्लीज केक मत खाइए, नया मत पहनिए। मन को नया कर दीजिए, आत्मा को नया कर दीजिए, बुराई को निकाल दीजिए, कल को निकाल दीजिए। आज मैं बोले, यीशु मैं यहाँ हूँ, मेरा परिवार यहाँ है, जैसे चाहे इस्तेमाल कर, धो मांझ अपने लहू से, नया बना दे, नई सृष्टि बना दे, और लोगों के लिए पहरुआ बनाकर बेच दे। एक आत्मा तो बच जाए प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, जब आप ये लालसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा, उनके मर जाने, उनके दुष्ट के नाश होने का पलटा मैं तुझी से लूंगा। प्रियो, परमेश्वर हमसे सवाल पूछने वाला है, पलटा हमसे लेने वाला है। और आगे वचन कहता है 19 वचन, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्मार्ग से न फिरे, हम बताएंगे संसार को, हम बताएंगे लोगों को कि ये पाप है। आज वॉच नाइट में भी अटेंटिव, लोगों को भी अटेंटिव कराएं, सावध कराएं, उन्हें अलर्ट करें कि ये पाप है। आमीन, ये पाप है, बताना जरूरी है। दे मस्ट गेट कन्विक्ट दैट यस दिस इज सिन, आई एम अ सिनर, दो आई एम अ बिगेस्ट सिनर, but there is one who loves me, who cares for me, and who is my savior, who is my redeemer, deliverer, वह है यीशु मसीह। प्रियो, हमें संसार को बताना है, कह रहा जब तू यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्मार्ग से न फिरे, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। हम बताएं और फिर भी वो मन न फिर आए, तो प्रियो हम पर विपत्ति नहीं आएगी, हम परमेश्वर हम पर क्रोधित नहीं होगा, हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ही होंगे। जीवन की किताब में हमारा नाम होगा, राइट टिक मार्क होगा कि हमने समर्पित होकर, अपने आप को बुलाकर, अपने आप का इनकार करके, धन्यवाद स्तुति के साथ परमेश्वर के चरणों में समर्पित और पवित्र आत्मा के द्वारा हमने यीशु की सेवा करी। हालेलुया, आमीन। हमको लोगों को बताना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है। ये फिर एक बार यशायाह में वापस आते हैं 56 अध्याय में और 1 और 2 वचन में। प्लीज फिर से हम यशायाह नबी की किताब में आएंगे, 56 अध्याय में, आइज़ाया 56 उसका 1 और 2 वचन। आइज़ाया 56 और उसका वचन 1 और 2। यहोवा कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। अब आप कहेंगे हमारा तो उद्धार हो गया, 2020 साल पहले यीशु मसीह आ गया, ऑफ कोर्स,
लेकिन अपने आप को पूछना और जांचना। इसलिए तो वॉच नाइट सर्विस, इसलिए तो बी वॉचफुल, बी अटेंटिव, इसलिए तो परमेश्वर बोला पहरुआ बिठा, पहले खुद पर ये वचन का पहरा। पवित्र आत्मा अपने आप को जांचे, क्या मैं बदल चुका, क्या मैं बदल चुकी, क्या मैं नहीं हूं मसीह में। हमको खुद के लिए और फिर लोगों के लिए कह रहा है। यहोवा यूं कहता है, नोबडी एल्स इज सेइंग, यहोवा गॉड इज सेइंग व्हाट, द जजमेंट इज वेरी नियर। न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो। और धर्म और धार्मिकता और न्याय और सच्चाई और पवित्रता और प्रेम कौन है? स्वयं परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। और पवित्र आत्मा सहायक है कि हम आत्मिक रीति से धार्मिकता का, न्याय का पालन करें, उसी में मसीहत का जीवन जिए, तभी आत्मा का उद्धार है। एक बार बेसबॉल टूर्नामेंट हो रहा था और एक बॉलर बहुत ही तेज गति से बॉल डालता था। वो बॉल डालता किधर जाती है पता नहीं होती है। उसने बॉल डाला, लेकिन उसने बॉल एक्चुअली नहीं डाला। उसने अपने ग्लव्स में ही बॉल को रखा, बट ही एक्टेड एज दो ही हैज बॉल थ्रोन द बॉल। उसने एक्ट किया कि मैंने बॉलिंग कर दी है, लेकिन बॉल उसके ग्लव्स में ही था। और जैसे उसने बॉलिंग की एक्टिंग की तो एम्पायर ने कहा स्ट्राइक। तो जो बैटिंग करने वाला था उसने क्या कहा पता है? क्योंकि उसको बॉल दिखी नहीं, उसने क्या बोला? इसका पैर पीछे है, नो नो नो, इसका पैर आगे है, ये गलत है। इस बैटिंग करने वाले की तरह मैं और आप और कलीसियाएं कई बार ऑल्टर के पास आते हैं, अधूरे, अपूर्ण, जिसको ज्ञान नहीं कि सच्ची मसीहत, वचन, प्रार्थना, नया साल, वॉच नाइट किया है, अधूरे ज्ञान के साथ, अधूरे समर्पण के साथ, कुड़कुड़ाहट के साथ, केवल इसी आशा में कि नया साल प्रभु मेरे और परिवार के लिए अच्छा जाना चाहिए, हमको मृत्यु, दुर्घटना, कोरोना से, ओमिक्रॉन से बचाना, इतनी ही दुआ होती है। स्वर्गीय प्रार्थना, स्वर्गीय आराधना, स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय चिंता लोगों के लिए, स्वर्गीय प्रेम लोगों के लिए, लोगों के छुटकारे की प्रार्थना, पवित्र आत्मा से मेल खाती, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना, आराधना, वचन प्रियो अगर नहीं है तो परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। लेकिन अगर शीघ्र उद्धार चाहिए तो आत्मा जो पाप से भरी है, जो पाप की गुलामी में है, यानी शैतान की गुलामी में, उसमें से निकल जाइए शीघ्र आत्मिक जीवन में। फिर से वचन को आपके लिए पढ़ते हैं, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। क्या ही धन्य मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। पहला तो यह समझना है कि परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी करा, और अब संसार के लिए गुड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ दोनों भी है। गुड न्यूज़ यह है कि अगर यीशु मसीह को जो स्वीकार ले, न्याय यानी स्वयं यीशु मसीह, धार्मिकता स्वयं यीशु मसीह, इस पर जो जीवन जीता है, इसी की महिमा के लिए जीवन जीता है, उसका उद्धार निश्चित है। कोई मुश्किलात, कोई परेशानी, कोई महामारियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन बुरी खबर, दुख के समाचार ये है कि परमेश्वर का क्रोध नहीं परमेश्वर को, यीशु को नहीं मानने वाले, यीशु पर विश्वास नहीं करने वाले, विश्राम दिन को अपवित्र करने वालों पर परमेश्वर का क्रोध निश्चित है, परमेश्वर का हाथ निश्चित है, दंड और न्याय निश्चित है। प्रियो, हमारी ये चिंता है आज कि नया साल कैसा होगा, नया साल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। दिन, वक्त, साल, महीने, मनुष्य, हमारा स्वभाव, चाल चलन, व्यवहार, सब कुछ, रिश्ते, सब कुछ बदलता है। परमेश्वर नहीं बदलता, उसका प्रेम नहीं बदलता, उसकी सामर्थ्य नहीं बदलती, ना कम होती है। प्रियो, परमेश्वर हमेशा एक सा परमेश्वर है और उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर कहता है मैं जब तुझे, उसने वायदा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो उसके लिए हमें कुछ करना है। हमें सच्चे पहरुए बनकर आत्मा को बचाना है, यीशु मसीह की महिमा लानी है और शैतान को कुचलना है। और लास्ट में 6 वचन हमारे लिए कहता है, 56, यशायाह 56:6, आयशा 56:6, परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे और उसके दास हो जाएं, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनका मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलागा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा, हम पहरुए
अगर आत्मा सच्चाई से यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करते, आत्मा को बचा रहे, लोगों के पास उद्धार को लेकर जा रहे हैं, न्याय का पालन कर रहे हैं, अपने पड़ोसी को पाप से अवगत कराकर उसे यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं, हम विश्राम दिन को पवित्र मान रहे हैं और उसका चलता फिरता तंबू, 5वां सुसमाचार हम खुद हैं और हम पवित्र बने हैं, हम न्याय के आसन के सामने खड़े तो होंगे, लेकिन किस बात के लिए? परमेश्वर कह रहा है मैं अपने ऊंचे पर्वत पर, नए यरूशलेम में, नई ज़मीन पर, हर कुछ जो नया और पवित्र होगा उसमें तुम्हें मैं प्रवेश दूंगा, तुम मेरे दाहिने हाथ में होगे। लेकिन जो आज्ञा पालन नहीं करेगा उसके लिए कोई नया वर्ष, कोई पुराना वर्ष नहीं, एक ही बात है कि परमेश्वर का क्रोध, दंड, न्याय निश्चित है और पाप की मजूरी मृत्यु है। हमें लगता है कि नए साल का वचन बहुत ही मीठा सा होना चाहिए, लेकिन अंत इस बात से हमने किया है कि नया साल बहुत कुछ और सब कुछ शांति का, उद्धार का, प्रेम का, आदर का, आनंद का, बहुतायत का, बरकत का हमारे लिए हो सकता है, लेकिन तब जब हम सच्चे पहरुए होकर केवल और केवल यीशु मसीह के लिए महिमा लेकर आ रहे, नए सिरे से जन्म लेकर, पवित्र आत्मा के द्वारा मसीहत का जीवन जीकर, और अगर नहीं अपनी इच्छा पूरी करने भवन में आ रहे हैं, विश्राम दिन को अपवित्र कर रहे हैं, प्रियो आत्मा को नहीं बचा रहे, सच्ची पहरेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए महामारी, संकट और विनाश निश्चित है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की वाणी है, देख मैं अपना हाथ उठा चुका हूँ और तलवार पर मैंने धार चढ़ाई है। इसलिए पौलुस बोलता है अपने हृदय को नया बनाकर, अपनी आत्मा को नया बनाकर, अपने जीवन को, अपने विचारों को संपूर्ण रीति से नया बनाकर परमेश्वर के लिए पवित्र जीवती भेंट अपने आप को समर्पित करो, फिर अपने परिवार को और अपने देश और राष्ट्र के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए पश्चाताप करो, उन्हें यीशु को दो, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ, तब महामारियाँ दूर हो जाती है, संकट दूर हो जाते हैं और तुम्हारे जीवन में खुशहाली और आनंद होता है। नया क्या है? अगर हम मसीह में नई सृष्टि नहीं बने तो 2022 आ जाए, 23 आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम पुराने ही हैं। जब तक मसीह में नहीं है हम नए नहीं हैं। प्रियो, चुनाव हमारा है, चुनाव हमारा है। हम क्या चाहते हैं? हम इफिसियों कहता हम परदेशी थे, वी वर द फॉरेनर्स, हम परदेशी थे, लेकिन हम परदेशी नहीं है, अब हम परमेश्वर के घर के सदस्य हैं, वी आर द पावर हाउस ऑफ गॉड। लेकिन अगर आत्मा, हृदय, विचार, मसीहत का जीवन नहीं बदला, यीशु हम में, हम यीशु में नहीं है, उसकी इच्छा अगर पूरी नहीं करे प्रियो, तो फिर हम फिर भी फॉरेनर ही है, हम परदेशी ही है। चुन लेना है आज कि सच्ची पहरेदारी करके हम स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ, जमीन पर रहकर भी स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ हैं, होंगे या नहीं। चुनाव हमारा है। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आश्रित करें कि हम समझ लें कि हम किस तरह के पहरुए हैं और किस तरह के पहरुए बनकर हमें रहना है। परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है, क्या सेवा दी है, क्या बुलाहट दी है, अगर ये पूरी नहीं कर रहे तो हम पुराने ही हैं। प्रियो, वक्त निकट है, यीशु द्वार पर खड़ा है और यीशु कह रहा है अगर तुम मेरी आवाज़ सुनकर मुझे अपने हृदय में ले रहे हो तो मैं तुम में होकर बड़े बड़े आश्चर्य के काम करूँगा और तुम मेरी महिमा के लिए फल लाओगे और मैं तुम में और तुम मुझ में सदा काल के लिए बने रहेंगे और तुम मेरे सिंहासन के अधिकारी होगे। कोई मुश्किलात, कोई परेशानी, कोई मृत्यु, कोई महामारी, संकट का हमारे जीवन में अधिकार और काम नहीं। प्रियो, चुनाव हमारा है। हमें क्या चाहिए? यीशु की शांति, यीशु का आनंद, यीशु की महिमा, या हमें शैतान की गुलामी? परमेश्वर बच्चों की गहराई में जाने आश्रित करें। आइए प्रार्थना करें। खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार सारी महिमा आदर अर्पित करते हैं। अधूरे, अपूर्ण मसीह, डरपोक मसीह आपने हमें नहीं बनाया, आपने हमें स्वतंत्र, आज़ाद और सामर्थ से भरे हुए मसीह बनाए हैं। अधिकार और सामर्थ आपने हमें दिया है, पवित्र आत्मा हथियार हमें दिया है, दोधारी तलवार वचन हमें दी है। और आज फिर एक बार आपने याद दिलाया हम पहरुए हैं आत्मा को बचाने के लिए। हमें उन्हें अलर्ट करना है, उन्हें हमें चिताना, बताना, समझाना है और उन्हें सच्चे चरवाहे होकर, सच्चे मसीह के बेटे बेटियां, हम फिशर्स ऑफ मैन होकर, मनुष्य के मछुआरे होकर हमें उन्हें जाना और उन्हें भेड़ियों से बचाना है, पाप से बचाना है, शैतान से बचाना है और उन्हें फल लाने वाले मसीह परमेश्वर के बेटे बेटियां, स्वर्गराज की संतान बनाना है। पिता परमेश्वर, हम खुद सच्चे पहरुए बनकर औरों को पहरुए बनाएं ताकि यीशु मसीह को महिमा मिले और शैतान लज्जित हो। पिता, यही आशीष हर एक के लिए इस नए वर्ष में मांगते हैं। नई बुद्धि, नई समझ, नया ज्ञान, नया शरीरपनात्मा, नई लालसा, नई सोच, नई प्लानिंग, केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में, यीशु मसीह की महिमा के लिए। और ये नया साल पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में केवल यीशु की महिमा के लिए पिता हर एक के लिए
मुबारक हो और फैलाने वाला हो, शैतान को कुचलने वाला हो, शैतान को लज्जित करने वाला हो, आत्मा को बचाने वाला हो, सुसमाचार को फैलाने वाला हो, पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित करने वाला हो। हर एक पहरुए के जरिए, हर एक कलीसिया के जरिए ये अनुग्रह आपसे मांगते हैं। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू वन एंड ऑल। हमारी कलीसिया के लिए सूचना इस प्रकार से होगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नए साल की आराधना हर वर्ष की तरह इसी भवन में परमेश्वर के घर में सुबह 11 बजे होगी। आपसे अनुरोध है कि कृपया समय पर आने का कष्ट करें। नए साल की आराधना सुबह 11 बजे 1 जनवरी 2022 को इसी भवन में परमेश्वर की उपस्थिति में हम करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब अपने मनों की तैयारी से आएँ। और उसके पश्चात उसी के दूसरे दिन, जो कि रविवार है, 2 जनवरी 2022 को हमारी आराधना फिर एक बार सुबह इसी भवन में 11 बजे होगी। और साल का पहला रविवार है। आप सभी जानते हैं कि पवित्र प्रभु भोज की विधि होती है। हम कृपया समय पर आएँ और जो नहीं आए उन्हें बताने का कष्ट करें कि नए साल की आराधना इसी भवन में 1 जनवरी को 11 बजे, रविवार की आराधना 2 जनवरी को सुबह 11 बजे इसी भवन में होगी। पवित्र प्रभु भोज की विधि भी होगी। हम कृपया अपने मनों की तैयारी से आने का कष्ट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सुंदरशा वचनासाठी मी पाळक साहेबांना धन्यवाद देऊ इच्छितो की खरंच खूप सुंदरसं वचन त्यांनी दिलं की नवीन वर्षाच्या प्रवेशाला घेऊन आणि त्यासाठी आम्हाला कशी तयारी करावी लागते ते सर्व गोष्टी त्यांनी उघडीस केल्या। प्रभू त्या वचनाच्याद्वारे आम्हा सर्वांना आशीर्वाद दो आणि प्रभू त्यांनासुद्धा आशीर्वाद दो, त्यांच्या मिनिस्ट्रीला प्रभू आशीर्वादित करू। यावेळेस काही सूचना आहे। 1 तारखेला जी भक्ती होणार आहे ती सकाळी 9ची होणार आहे, तर कृपया करून मंडळीने या गोष्टींची नोंद घ्यावी। आणि तसंच 2 तारखेला सुद्धा जी भक्ती होणार आहे ती सुद्धा 9 वाजताची होणार आहे। आणि तसंच प्रभू भोजन पण होणार आहे त्यानंतर, भक्तीनंतर। आपण सर्वांनी तयारीने यावं। यावेळेस आपण प्रार्थना करूया आणि त्यानंतर प्रभूची प्रार्थना म्हणण्यात येईल आणि त्यानंतर आपण आशीर्वाद ग्रहण करूया। आपण प्रार्थना करू। पवित्र प्रभू परमेश्वर उद्धार करता, आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती तुझी प्रशंसा करतो, तुला गौरवितो की हा सुंदरसा वेळ माझ्या पवित्र परमेश्वरा तुम्ही आमच्या सर्वांच्या जीवनात दिला परमेश्वरा, की प्रभू आम्ही नवीन वर्षात प्रवेश करावा। आणि हो प्रभू, आम्ही लोकांबरोबर नव्हे तर प्रभू तुझ्याबरोबर आम्ही आपले गुडघे टेकून परमेश्वरा ही भक्तीमध्ये एकत्रित झालो आहो। भले ऑनलाईन हा माध्यम आहे माझ्या पवित्र परमेश्वरा, पण तरीसुद्धा माझ्या पवित्र प्रभुराया जेव्हा आम्ही एकत्रित झालो, आम्ही विश्वास करतो की आम्ही आत्म्यामध्ये एकत्रित आहे। आणि आम्ही हीच प्रार्थना करतो परमेश्वर की जेव्हा आम्ही या वर्षाचे शेवटचे गीत गायले आहे, शेवटचा संदेश ऐकला आहे, या वर्षाचा माझ्या पवित्र परमेश्वरा आम्ही प्रभू तुझ्या समोर येऊन तुला स्तवन केलं आहे। आम्ही विश्वास करतो प्रभुराया की प्रभू तुम्ही आमचं 2022 हे वर्ष आमच्या सर्वांसाठी तू आशीर्वादित केलं आहे परमेश्वरा। प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो माझ्या पवित्र परमेश्वरा की तुझी साक्ष आमच्या जीवनात सदैव राहून दे आणि 2022 हे वर्ष आम्हा सर्वांसाठी आशीर्वादित तू कर। आम्हा सर्वांसाठी माझ्या पवित्र परमेश्वरा प्रभू तुला अधिक ओळखणारं वर्ष असून दे परमेश्वरा। तू जेहोवा जायरा म्हणून तू आम्हाबरोबर चाल परमेश्वरा आणि आमच्या गरजा तू पूर्ण कर परमेश्वरा। पुन्हा एकदा आजच्या वचनासाठी, या संपूर्ण भक्तीसाठी, स्तुती आराधनेसाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा। प्रभुराया इथून पुढचा वेळ आम्ही तुझ्या चरणी येतो। ही लहानशी प्रार्थना येशू ख्रिस्ताच्या गोड व प्रिय नावाने मागतो म्हणून तू ऐक। आमेन आमेन। यावेळेस आपण प्रभूची प्रार्थना म्हणूया। आई इस वक्त हम प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, तुझे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी तुझे इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकरच आम्हाला दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणे सोडले आहे तसेच तू आमची ऋणे आम्हाला सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हास वाट्यापासून सोडू, कारण की राज्य, समर्थनी, गौरव ही सर्व का तुझीच आहे। आमेन आमेन आमेन। यावेळेस मी विनंती करतो रेव्हरंड सरस्वती पाळक साहेबांना की ते पुढे येतील आणि आशीर्वाद देतील। आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे और इस आशीष के पश्चात हम अपने घरों को लौटेंगे। आइए हम आशीष ग्रहण करें। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चे, हर एक बुजुर्गों के साथ अब आजकल और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन आमीन। मंगला हे प्रेमला स्तव
हृदय